यस्सु के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे हम जॉन जी लेक पर बात कर रहे हैं, आज उसका पार्ट 2 होगा, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसने कैसी खिदमत की। जॉन जी लेक शिफा की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री पिछली सदी की। और अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे गॉर्डन लिंडसे को, जो क्राइस्ट फॉर नेशंस का बानी है और डैलस टेक्सास का रहने वाला था, और 1924 में जो है जॉन जी लेक के वसीला से दिसंबर में वो इसकी मीटिंग्स पर आता रहा और खुदावन ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया। और गॉर्डन लिंडसे अक्सर कहता कि मेरा उस्ताद जो है वो जॉन जी लेक है, और जॉन जी लेक के वसीला से गॉर्डन लिंडसे की ज़िंदगी भी चेंज हुई। मैं अफ्रीका की उसकी मिनिस्ट्री और जो अमेरिका में फिर वो वापस आ गए, मैं वो बताना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। ईमानदारों की तरक्की के लिए ये पैगामात जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अफ्रीका में इसका जाना जो था इंस्पायर्ड था ये खादमों से जो अफ्रीका में मुनादी कर चुके थे और बहुत मिरेकल्स हुए थे। और जब इसे पाकरू का बपतिस्मा हुआ तो खुदावन ने इसको जो है वो रोया दी कि तेरे वसीला से बदरू गिरफ्तार आज़ाद होंगे, और बहुत से बीमार जो थे वो शिफा पाना शुरू हो गए। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि उसकी बीवी जब शिफा उसने पाई तो तब भी लोग इसके पास शिफा के लिए आना शुरू हो गए थे। और अब ये अफ्रीका के लिए खुदावन ने इसे रोया दी, लेकिन इनके पास वसाइल नहीं थे। इसका दोस्त टॉम जो है वो और ये दुआ करते थे, और खुदावन ने टॉम की रहनुमाई की कि पैसे आएंगे। और $2000 जो थे, 4 चेक्स जो थे, ड्राफ्ट्स जो थे, वो इनको मिले और टॉम ने इसे दिए और उसने कहा कि खुदावन ने ये प्रोवाइड किया। उसके साथ इन्होंने अफ्रीका के जाने की कमिटमेंट इतनी थी कि दोनों मियाँ बीवी इतने कमिटेड थे, उन्होंने अपना सारा एसिटेट जो था वो बेच दिया। पोजेशंस जितनी थी हर एक चीज़ ये सेल करके गए। सिर्फ खुदा पर भरोसा रखने वाले ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, और खुदा ने खिदमत में को कामयाब किया। और अफ्रीका की मुनादी, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्लेग जब वहाँ पर आई, वबा के दिनों में खुदावन ने बहुत इस्तेमाल किया। मोजज़ात कहा जाता है कि उनका शुमार नहीं हो सकता। 5 सालों में जो खुदा ने अफ्रीका के अंदर मोजज़ात किए, और इसको क्योंकि खुदावन लेकर गया था, जब गया तो वहाँ एक चर्च था जिसमें 500 से ज़्यादा गैदरिंग थी। उसका पास्टर जो था वो जाना कहीं चाह रहा था कुछ हफ्तों के लिए, उसने कहा कि तुम्हें मैं दे जाता हूं। और जब ये पहले ही संडे को इसने खड़े होकर वहां मुनादी शुरू की तो रूहुल कुद्दस की कुदरत जारी हो गई, और रिवाइवल जो था वो जोहान्सबर्ग के अंदर शुरू हो गया। और खुदावन ने इसको बहुत इस्तेमाल किया, और कहा जाता है कि 625 से ज़ायद, जब इसने 5 साल मुनादी करके अमेरिका लौटा, 625 से ज़ायद खादम इसकी मिनिस्ट्री में तैयार हुए। और 1250 जो था वो 1250 मिनिस्ट्रीज़ वहाँ पर डेवलप हुई। और इसके साथ जो था 1 लाख से ज़्यादा लोगों की तब्दीली की बात है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो वहाँ पर चेंज हुए हैं, और खुदावन ने बहुत इस्तेमाल किया है इस शख्स को। फिर अमेरिका में जब पहुँचा तो शिकागो के अंदर इसे ये 1912 के अंदर पहुँच गया है। 1914 में इसे इसका दोस्त मिला, जिम हॉल उसका नाम था। वो जो था वो ट्रेन की, उसने इसको फ्री टिकट दी क्योंकि वो रेलवे के अंदर था, और उसने इसको टिकट जो थी वो दी रेल की, और फ्री के ये अपनी फैमिली के साथ जा सकता है। तो इसने वहाँ से ये स्पोकेन वाशिंगटन में पहुँचा है। स्पोकेन वाशिंगटन में 1915 से लेकर 1920 तक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुनादी है इसकी। और 1915 से 1920 तक स्पोकेन वाशिंगटन बिल्कुल बदल गया, और स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो था वो ऐसे था कि स्पोकेन वाशिंगटन दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट सिटी जो है वो काउंट किया गया, क्योंकि इतने ज़्यादा मिरेकल जो थे वो वहाँ पर हुए। और 1 लाख से ज़्यादा जो थे रिकॉर्डेड मिरेकल्स जो थे वो स्पोकेन वाशिंगटन के अंदर हुए हैं। और इतना ज़्यादा हो गया था काम कि अब कोई बीमार मिलता ही नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर बीमार जो थे वो
बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे। और ये खुदा ने इसके वसीला से जो है वहाँ पर बड़ा काम किया, जिनमें से नामवर मोजज़ात में से एक औरत आई और उसकी जो थी वो घुटने की जो नी कैप थी वो टूट गई हुई थी और बिल्कुल टूटी हुई थी। जब आई दुआ के लिए, इन्होंने दुआ की और आधे घंटे में उसने दुरुस्त तौर पर चलना शुरू कर दिया और उसके दर्द भी ख़त्म हो गई। और ऐसा ये सुपर नेचुरल मौजज़ा था जो खुदावन ने इसके वसीला से किया। इसी तरह से एक औरत जो बे औलाद थी और उसके कहा जाता है, डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो भी मुकम्मल नहीं है। खुदावंद ने जो है वो जॉन जी लेक की दुआ के वसीला से उसे औलाद दे दी। और सबसे बड़ा मिरेकल, एक बच्चा आया जो कि जिसकी वजह से बहुत नाम जो है वहाँ पर हो गया। तो वो एक बच्चा जिसका सर जो था वो बिल्कुल कश्ती की तरह बन गया हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 12 साल से बड़ा होगा तो फिर हम इसका ऑपरेट करेंगे, लेकिन वो भी कामयाब होने के चांसेस कम है। लेकिन जब मीटिंग में उसको लेकर आए तो उन्होंने हाथ रखा तो हड्डियां जो थीं वो कुछ ही लम्हों के अंदर वो नीचे हो गई और वो बिल्कुल बच्चा जो था वो ठीक हो गया। मैं मोजज़ात की बात कर रहा हूं कि खुदावंद ने इस जगह पर अपने खादम बंदा को बड़ी कसरत के साथ स्पोकन वाशिंगटन के अंदर इस्तेमाल किया। वाशिंगटन की बात कर रहे हैं, स्पोकन वाशिंगटन के अंदर जॉन जी लेक की इतनी ज़्यादा खिदमत हुई और वहाँ पर इतना हीलिंग का काम हुआ कि न्यूज़पेपर्स जो थे वो भर गए शिफाओं के साथ और 18 तकरीबन गवाहियाँ जो थी वो रिकॉर्ड हुई कि ये हुआ। और वहाँ का एक ब्यूरो जो था वो इनके पास आया, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो जॉन जी लेक ने उन सारे 18 के 18 लोगों को बुलाया जिनकी गवाहियाँ जो थी वो न्यूज़पेपर में आई थी। तो उन्होंने गवाहियाँ उनके सामने दी। फिर जॉन जी लेक ने उन्हें कहा कि अगले संडे को 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर गवाही देंगे, तो संडे को आप यहाँ पर आएँ। तो उन्होंने जो है लोगों के पास, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यूज़ में देखा कि ये जो कुछ कह रहे हैं वैसे ही। उन्होंने कहा हमें जो है वो मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमने इंटरव्यूज़ किए हैं और लोगों ने बता दिया है कि खुदावंद की कुदरत किस तौर पर काम कर रही है। खुदावंद उसे इस्तेमाल करता रहा। पोर्टलैंड चले गए और वहाँ पर भी हीलिंग रूम्स जो हैं वो उन्होंने बनाए। यहाँ स्पोकेन में हीलिंग रूम्स बनाए और लोग आते थे और वो शिफा पाते थे। और इतना ज़्यादा खुदावंद का काम था और फेथ मिनिस्ट्री थी कि इसके साथी जो थे वो भी लग गए और खुदा ने ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया। पोर्टलैंड में गया और फिर जैसे मैंने बताया कि 1924 तक पूरे अमेरिका के अंदर इसका नाम था। और फिर जो है गॉर्डन लिंड से भी दिसंबर 1924 में चेंज हुआ है और 1935 में इसकी डेथ हुई। लेक की ज़िंदगी हमें ये बता रही है, ये पैगाम दे रही है, ये आवाज़ दे रही है कि अगर खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है तो फिर मोजज़ात की कमी नहीं है। इसलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हीलिंग का मंबा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और अगर आप बीमार हैं या किसी भी मसले का शिकार हैं तो सबसे बड़ी बात यीशु मसीह की तरफ आएं। यीशु मसीह मेरा और आपका शाफी है और वही हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। हमें किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदावंद यीशु आकर हमें शिफाएं देगा और बरकत देगा। अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु के नाम नहीं की तो आज ही अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें। खुदावंद आपको बरकत दे।